साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इटावा जिले में घटित एक अजीबोगरीब घटना के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि यादव समाज के दो लोग जो कथावाचक थे, किसी गांव में कथा बाँचने गए थे या कथा सुनाने गए थे और वहाँ किसी बात को लेकर के जो है बवेला हो गया। गांव का नाम दादरपुर है और ये लोग बता रहे हैं अपने को कि ये कानपुर के रहने वाले थे और काफी दिनों से कथावाचक का काम करते थे। गांव ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण बहुल है और वहाँ ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है। अब ब्राह्मणों का कहना है कि इन्होंने अपनी जात छिपाई और जात छिपा करके कथावाचक का कार्य किया, लोगों से पैर छुलवाए और इस तरह के आरोप हैं और ये 420 का मुकदमा बनता है। ये बात सही है या गलत है ये तो प्रशासन का काम है, लेकिन कथावाचक जब इतने दिनों से कथा कर रहे थे तो उसमें जात छुपाने वाली बात कैसे आ सकती है? या अगर आपको कोई उसमें शंका थी, कहीं न कहीं से आपने इसको पता करना चाहिए था। आपकी भी गलती है, गांव वालों की भी गलती है, इन्हें पता करना चाहिए था कि ये किस जात से संबंधित लोग हैं। उसमें 3-4 सन्यासी भी हैं, साधु भी हैं, जो इसके ऑर्गेनाइजर या इसके प्रमोटर कह लीजिए, समझे जा सकते हैं। अब किसी बात को लेकर अगर विवाद हुआ है, उस बात के बारे में शासन ही कार्रवाई कर सकता है। आप कथावाचक हैं, कथा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें जात छुपाया गया, तो क्या कथावाचक से जात पूछी जाती है? क्या जात पूछ करके आप कथा कहलवाएंगे? और अगर जात पूछ लिया आपने, उन्होंने बताया कि हम जैसा कह रहे हैं गाँव वाले अग्निहोत्री हैं, तो अग्निहोत्री तो सामान्यतः कथा भी नहीं कहते हैं। कथा भी कुछ ब्राह्मणों में विशेष होते हैं, वही कहते हैं। तो क्या इतने दिनों से ये कथावाचक का काम कर रहे थे तो आपको पता नहीं था? और पता होने के बाद या जो कुछ भी स्टैंड हुआ उसके बाद जो आपने कार्य किया कि उनके सर का मुंडन करवाया और आधा मुंडन करवाया, जैसा फोटो में आ रहा है, उनको ये भी कहा जा रहा है उनके द्वारा कि किसी स्त्री के पेशाब से को छिड़का गया उनके ऊपर। उनको ये भी कहा गया कि ये नाक रगड़ो और स्त्रियों के पैर छुओ। उनको और भी दंड दिया गया या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। क्या ऐसे केस में आपको इस तरह का दुर्व्यवहार करने की शक्ति प्राप्त है? कानून को आपने हाथ में ले लिया। उन्होंने जो गलती किया वो आपका आरोप है, लेकिन जिस तरह से आपने कानून को अपने हाथ में लिया, आपने उन्हें पूरा पूरा मानित करके दंडित किया। क्या ये सही है? ये इस मनोवृत्ति को दर्शाता है कि आप उदंड हैं, आप उच्छृंखल हैं, आप जो है ढोंग पाखंड आडंबर में विश्वास करते हैं और आप जो है एक निंदनीय कार्य करने के लिए आदी हैं। अगर ऐसा था तो उन्हें आपको पुलिस को हैंडओवर करना चाहिए था, पुलिस को ज्ञापन देना चाहिए था, न कि उनके बाल आधे मुंडन करवाने चाहिए थे, न कि उनको किसी का पैर छुलवाना चाहिए था, न कि उनके ऊपर किसी स्त्री का पेशाब छिड़का जाना चाहिए था,
या उन्हें जलील किया जाना था थे? अगर ऐसा था तो अपने आप शर्मिंदा थे। फिर आपने जो हरकत किया वो उनके अपराध से कई गुना बड़ा अपराध। इसका उत्तर जो है नहीं दिया गया और न ही इसके संबंध में ये कहा गया कि लड़कों ने कर दिया। लड़के इतनी देर तक करवाते रहे, बाल छिलवाते रहे, ये सारे कर्म करते रहे और गांव के बूढ़े परिचितों और साधु सन्यासियों को ये पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है कि घंटों कार्यक्रम हो इस तरह का और गांव के लोगों को पता ही ना हो, या वहां जो 3-4 साधु सन्यासी से जैसा किसी चैनल वाले ने उनसे वार्ता किया उनको पता ही ना हो, और उन्होंने उन लड़कों को समझाया नहीं, बताया नहीं, क्या पता उकसाया। तो ऐसी स्थिति में जो पूरा कार्य है, पूरा कांड है, ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और गलती दोनों तरफ से हुई है और दंडित दोनों तरफ को किया जाना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति को दंडित किया जाए। और जाति बदलना और कथा वाचन करना ये अपराध नहीं है। जाति कोई अथेंटिक चीज नहीं है। जाति आपने बना दिया और जन्म से उसको घोषित कर दिया है कि ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण होगा, दलित के घर में पैदा होना हर व्यक्ति दलित होगा। कैसे? उसके कर्म अगर उस तरह के नहीं है तो कैसे वो दलित हो गया, कैसे वो ब्राह्मण हो गया? ये एक विवादास्पद मैटर है और सरकारें इसमें मजा ले रही हैं। सरकारों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें तो सत्ता चाहिए, चाहे यादव मरे और चाहे ब्राह्मण मरे। ब्राह्मण और यादव, न तो ब्राह्मणों ने सूझबूझ से काम लिया और यादव ने अगर गलती किया था तो उन्हें माफी मंगवा करके छोड़ देना चाहिए था और उन्हें ये भी ताकीद कर देना चाहिए था कि आगे से इसकी पुनरावृत्ति ना हो, न कि कानून आप सीधे सीधे अपने हाथ में ले लेंगे। गोली भी चल गई होती, लाठी भी चल गई होती, मारपीट भी हो गया होता, मर्डर भी हो गया होता। वो एक जाति बदलने के एवज में आप इस तरह का विभत्स काम करेंगे और उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था। तो कानून हाथ में लिया गया है, शासन प्रशासन इसको देख रहा है, देर सवेरे मामला कोर्ट में जाना है और इस चीज का समाधान शासन स्तर पर होना चाहिए। शासन इस चीज को और बढ़ावा दे रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा दे रहा है। मामला पुलिस के पास है, पुलिस की भी विवेचना जारी है और अगर पुलिस इसमें जो कुछ भी करती है वो कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट में इसकी कार्रवाई होगी, न्यायिक कार्रवाई होगी। और जाति बदला नहीं जा सकता, आप ही कहते हैं। तो अगर कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं तो कैसे आपने मान लिया कि ब्राह्मण है? और ब्राह्मण अगर कोई कहता है तो कोई गुनाह नहीं करता है। ये तो आपका मन कुंठित है, आपके मन में एक कुंठा है कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, या इसको जन्मजात आपने बना दिया है। तो इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह की वारदातें होंगी, इस तरह के समाज में जो है विसंगतियां उत्पन्न होंगी और इसके बारे में शासन बिल्कुल मौन है। शासन तो सोच रहा है, शासन और प्रशासन एक ही चीज है कि इसमें कुछ नहीं रखा है और आप अपने गति से काम करते रहिए। तो इस तरह की बातें आती हैं और ये मिथक समाप्त करिए कि कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन क्या है, कौन कैसे है। कोई भी काम संविधान में जाति के आधार पर नहीं है। सब कुछ जो है वो परिस्थितियों का आधार पर है। परिस्थितियां किसने बनाई है? आपने बनाई है, समाज के उच्च वर्ग ने बनाई है। तो इस तरह से ये व्यतिक्रम है, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
और ऐसी घटना नहीं घटित होना चाहिए था। आप अगर एक गलती करता है तो आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते हैं, ये पक्का है, ये निर्धारित है। और गवाही पैरवी तो होगी होगी, और इस तरह के व्यतिक्रम और भी होंगे। एक कथावाचकों की एक फौज खड़ी की जा रही है और इस तरह की स्थिति क्रिएट हो रही है कि एक कथावाचक जो है ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मनाने गया, उसके पास इतना पैसा है तो दूसरा भी सोचेगा हम भी यही काम करें। वो 500 करोड़ में कॉलोनी बसा रहा है। तो जब इस तरह की स्थितियां होंगी तो ऐसी स्थितियों को भी रोकना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा, और इसके बारे में शासन को विचार करना चाहिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।